आने वाले सैकड़ों सालों या हजार सालों में हमारे साथ क्या होगा? ब्रह्मांड कैसे समाप्त होगा? अरे, मुझे कैसे पता? सच तो ये है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन हाँ, हम अब तक की सभी सिद्धांतों को एक साथ रखकर इसका अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये टाइम प्रोजेक्टर है, जिससे हम अपनी आंखों से सब देख सकते हैं। चलो पास आओ और एक नजर डालो। सबसे पहले हमारा नजदीकी भविष्य। 10 साल बाद आप 10 साल बड़े हो जाएंगे। इसकी संभावना लगभग 100% है। 100 साल बाद तकनीक इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हम इंटरनेट से भी बड़ी किसी वैश्विक वेब का हिस्सा बन जाएंगे। और हाँ, इंसान आखिरकार नजदीकी ग्रहों, खासकर मंगल पर कॉलोनी बसाना शुरू कर देंगे। यानी सिर्फ एक सदी बाद मनुष्य धरती के अलावा किसी और जगह रहने वाली पहली ज्ञात प्रजाति बन जाएगी। मजेदार है ना? लेकिन रुको, इससे भी बेहतर चीज आगे है। 900 साल और आगे बढ़ते हैं, यानी 1000 साल बाद। तब इंसान तकनीक को सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि अपने शरीर के अंदर भी अपनाएंगे। कभी साइबॉर्ग का नाम सुना है? अगर यह आपको ज्यादा साइफाई लगता है तो तैयार हो जाइए झटके के लिए, क्योंकि भविष्य में लगभग हर इंसान साइबॉर्ग ही होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। 10,000 साल बाद लाल महादानव तारा अंतरिक्ष, जो आज हमारे आसमान में 15वां सबसे चमकीला तारा है, सुपरनोवा में फट पड़ेगा। ये घटना इतनी शानदार होगी कि नंगी आंखों से दिन के उजाले में भी दिखाई देगी, अगर तब तक मानव आंखें देखने के लिए मौजूद हों। 1 लाख साल बाद तारों की प्राकृतिक गति के कारण आज के नक्षत्र पहचान में नहीं आएंगे। लगभग इसी समय लीवाई कैनिस मेजोरिस, जो अब तक का सबसे विशालकाय चमकीला तारा है, हाइपरनोवा में बदल जाएगा। ये विस्फोट सुपरनोवा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा और दर्जनों या सैकड़ों ग्रहों और उनके उपग्रहों को नष्ट कर देगा। इसी समय धरती भी एक सुपर ज्वालामुखी विस्फोट से गुजरेगी। हजारों किलोमीटर तक लावा और राख फैल जाएगी। 5 लाख साल बाद लगभग आधा मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह धरती से टकराएगा। अगर इंसान तब तक कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए तो ये पृथ्वी पर भयानक विनाश लाएगा। 10 लाख साल बाद अरुण ग्रह यूरेनस के 4 में से 2 चंद्रमा आपस में टकराएंगे, जिससे वहां अराजकता फैल जाएगी। इसी समय बेटेलज्यूस, जो हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है, सुपरनोवा में फट पड़ेगा और धरती से साफ दिखाई देगा। 14 लाख साल बाद मंगल का चांद फोबोस गुरुत्वाकर्षण के कारण बिखर जाएगा और मंगल को शनि की तरह अपनी खुद की रिंग्स मिल जाएंगी। लगभग उसी समय हमारे सौर मंडल की सीमा पर ग्लीस 710 इंच नामक भटका हुआ तारा ओट क्लाउड में प्रवेश करेगा। इसकी वजह से अरबों धूमकेतु अपनी कक्षा बदल सकते हैं और कई पृथ्वी की ओर भी बढ़ सकते हैं। 11 करोड़ साल बाद सूर्य 1% ज्यादा चमकीला हो जाएगा, जिससे पूरे सौर मंडल का मौसम धीरे धीरे और गर्म होता जाएगा। 2 अरब साल बाद सूर्य की बढ़ी हुई रोशनी से धरती के महासागर वाष्प बनकर उड़ जाएंगे। तब जीवन सिर्फ सबसे सरल रूपों में बचेगा और वे भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। 4 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराएगी। दोनों के बीच मौजूद अति विशालकाय ब्लैक होल आपस में मिलकर एक और भी बड़ा ब्लैक होल बनाएंगे, जिसका द्रव्यमान अरबों सूर्यों के बराबर होगा। ये एक नई आकाशगंगा का जन्म होगा, जिसे शायद मिल्ट्रोमीडा या एनवे कहा जाएगा।
7.9 अरब साल बाद सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि रेड जाइंट बनकर बुध, शुक्र और धरती को निगल जाएगा। 8 अरब साल बाद सूर्य सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। इसके बाद बचे हुए ग्रह भी धीरे धीरे ठंडे और बेजान हो जाएंगे। 100 अरब साल बाद ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दिखाई नहीं देंगी। 1 ट्रिलियन खरब साल बाद नए तारे बनना बंद हो जाएंगे। 100 ट्रिलियन साल बाद डिजेनरेट युग शुरू होगा। तब तक बने हुए तारे धीरे धीरे बुझ जाएंगे और सिर्फ लाल, नीले, सफेद और भूरे बौने तारों की फीकी रोशनी रह जाएगी। 120 ट्रिलियन साल बाद लगभग सारे तारे बुझ चुके होंगे। केवल भूरे और सफेद बौने तारों के ठंडे अवशेष बचेंगे। 1 क्वाड्रिलियन साल बाद सभी ग्रह अपनी कक्षाओं से बाहर फेंक दिए जाएंगे और ठंडी अंधेरी अंतरिक्ष में भटकेंगे। 1 क्विंटिलियन साल बाद जो कभी तारे हुआ करते थे वे भी अपनी आकाश गंगाओं से बाहर फेंक दिए जाएंगे और अनंत ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे। 10 साल बाद ब्रह्मांड के कण, प्रोटॉन भी क्षय होना शुरू कर देंगे। तब सिर्फ ब्लैक होल रहेंगे। 10 साल बाद ब्लैक होल भी हॉकिंग विकिरण से वाष्पित हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा केवल लगभग शून्य, एक विशाल खालीपन। और फिर आएगा डार्क युग, जहां समय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन शायद अनगिनत सालों बाद फॉल्स वैक्यूम, झूठा निर्वात में हलचल होगी, लहरें फैलेंगी और अचानक वहां से ऊर्जा का विस्फोट होगा। वही घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और इस तरह एक नया ब्रह्मांड जन्म लेगा